शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। गवाम कोटि पुरुनाशी अश्वमेध सदस्या कन्यादान सहस्त्राणाम फलम प्रमोदत्म। कहने का तात्पर्य रहा कि हर अवसर पर गौदान की आवश्यकता होती है। जीते मरते, विवाह, मुंडन, संस्कार, कथा इत्यादि कहीं भी कोई भी कर्म किया जाए, जब तक गौदान नहीं किया गया वो कर्म पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए गौ माता को विशेष ध्यान रखें। तीसरा स्थान हमारे देवताओं का है। तो उन देवताओं की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो 33 प्रकार के देवी देवता हमारी गौ माता में ही समाहित है। यदि गौ माता की सेवा कर लिए तो हम समस्त भूमंडल के देवी देवताओं की सेवा कर लिए। अब चौथा स्थान है संत का। तो संत, भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। पहली ही भक्ति संतों का संग है और पहली ही भक्ति सातवीं भक्ति से जोड़ दिया। सतोए मोहि समान जग देखा, मोह से अधिक संत कहाँ लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे भी बड़ा मेरे संत को समझो। और जिन्होंने हमारे संतों को अपने से बड़ा, हमसे भी बड़ा समझ लिया है, उसे हम प्राप्त होने में जरा सा भी विलंब नहीं करते हैं। हमें जो पकड़ता है तो बहुत दिन बाद पकड़ पाता है, लेकिन मेरे भक्तों को यदि कोई पकड़ लिया तो मैं तत्काल उसका उद्धार करता हूँ। पहले उसका उद्धार करता हूँ, बाद में अपने भक्त का। जो हमें पकड़े हैं उसे बाद में, लेकिन जो भक्त को पकड़े हैं उसको पहले उद्धार करता हूँ। जैसे गजेंद्र को पकड़ा था किसने? ग्राह ने। सुना होगा आप लोगों ने। ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने गजेंद्र को उद्धार नहीं किया, पहले उस ग्राह का उद्धार किया। उसने उसको अपने धाम बुला लिए, अपने घर का स्वामी बना दिया, मालिक बना दिया। भगवान बड़े दयालु हैं। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन चार पालिका प्रशासनिक व्यवस्था और मीडिया, ये चार स्तंभ माने जाते हैं। कार से हमारे करुणा वाले भगवान राघवेंद्र सरकार की सरकार जो है, इन्हीं चार स्तंभों के बल पर चलती है। विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनुज अवतार। इन्हीं चारों के कल्याणार्थ वो बार बार इस धराधाम पर आए और इनको पोषित किए, पल्लवित किए और समाज को जगाए, सनातन संस्कृति पर चलने की सामर्थ्य प्रदान किए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और ये आशा जरूर करूंगा कि आप लोग गौ माता की आज से विधिवत सेवा में लग जाएंगे और अपना रोटी खाने से पहले गौ माता के लिए अर्घासन जरूर निकालेंगे। पहली रोटी गौ माता की, पहली रोटी गौ माता की, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। पहले माताएं करती थी, नहीं करती थी। आज हम भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। मैं ये दावा के साथ कहना चाहूंगा, जिसके घर में गौ माता की सेवा हो रही है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और यदि कहीं अकाल मृत्यु हो गई है, उसके यहाँ गौ मौजूद है, तो आप दृष्टि डाल दीजिए, देख लीजिए उसके यहाँ गौ होते हुए लेकिन गौ सेवा नहीं हो रही है। वो कसाई के खूंटे से भी ज्यादा अब तक खूंटा रहा होगा। यदि गौ सेवा हो रही है तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है, शास्त्र प्रमाण है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि गौ माता की सेवा आज से प्रारंभ कर दे। अब स्वान जो क्षेत्रपाल तुम्हारे यहाँ क्षेत्रपाल का यज्ञ ज्ञान में भाग निकलता है, काशी के पुराजनाथ काल भैरव बने, है ना? तो वो क्षेत्रपाल की रोटी आखिरी माताएं निकालती थी। और हमारे पितृगण काग देवता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। पितृ दूसरा भोग काग भोग, चौथा भोग स्वान भोग, फिर पांचवा भगवान के सामने ताली गई। पंच महाभूतों से आप छुटकारा पा गए।
पंच महाभूत आपको कभी दंडित नहीं कर सकते। यह मेरी गारंटी है, मेरी नहीं, यह शास्त्र कहता है। आप पंच महाविकारों से निवृत्त रहेंगे हमेशा, लेकिन ये कार्य करते रहेंगे तो, और नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो गौ माता का जरूर विशेष ध्यान रखें। गौ माता सर्वस्व सारे संकटों को दूर करने वाली